वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आज की बातें, जिसमें हम डिफरेंट बातें करेंगे जो कि आपके काम की होंगी और जो शायद आप सवालात के थ्रू पूछना चाहते हो, मैं अपनी बातों के थ्रू आपको उनके जवाब दे रहा हूँगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहली अपनी बात। सबसे पहले बात करते हैं क्रैश कोर्स 2024 की, जो सखर आईबीए ने अनाउंस कर दिया है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 महीना है और इसकी जो फ़ी है वो 15,000 रुपये है। बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है। बेसिकली ये हमारी डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन का कोर्स होता है जो सखर आईबीए खुद करवाती है। अब यहाँ पर जो कोर्स है वो मेन कैंपस में भी होता है और इसके सब कैंपसेस में भी होता है। पहले जो है वो सखर आईबीए हॉस्टल प्रोवाइड करती थी 1 महीने के लिए, जो भी ये कोर्स पढ़ने आता था, जो बच्चे दूर से आते थे। लेकिन अब ये हॉस्टल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपको हॉस्टल भी खुद प्राइवेटली मैनेज करनी पड़ेगी। इस कोर्स में आपको जो है वो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके और आईक्यू। बेसिकली आप कह सकते हो कि आपको जो है वो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है इसमें। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई हमें यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि आईबीए सखर से दूर हैं, सखर से बाहर के हैं। उनको यहाँ पर आने के लिए फिर हॉस्टल में रहना पड़ेगा। देखो, एक तो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि भाई कोई सीरियस नहीं है और कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब कि मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो सखर आईबीए का क्रैश कोर्स पढ़ने के बावजूद भी उनको फाउंडेशन में आना पड़ता है, वो डायरेक्ट टेस्ट जो है वो क्रैक नहीं कर पाते। अब पहले ये भी मसला होता था कि भाई डायरेक्ट टेस्ट का जो क्राइटेरिया है पास करने का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, कट ऑफ होता था, टेस्ट का भी लेवल जो है वो अच्छा खासा होता था। तो अब थोड़ा बहुत ना यहाँ पर लीनियंसी है, लाइक टेस्ट अब थोड़ा बहुत हल्का होता है और क्राइटेरिया बस जो है वो टॉप टू बॉटम वाला है, आपको अच्छे नंबर्स जो है वो सिक्योर करने हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको फिगर एंड फैक्ट बताऊं तो यहाँ पर आपको जो है वो मैनुअल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद आपको सारा एफर्ट खुद ही करना पड़ता है। थोड़ी चीज़ के बारे में जो है वो आपको गाइडेंस दे देंगे अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको 1 बाय 1 बाकायदा टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे, इस तरह कुछ नहीं होगा। वो आपको जस्ट बुक्स प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं, ये सिलेबस है, उसके ऊपर आपको सारा एफर्ट खुद जो है वो डालना पड़ेगा। अब हो सकता है जो है वो आपके लिए लाइब्रेरी भी ऑन हो और बाकी इन्वायरमेंट तो अच्छा है, तो इन्वायरमेंट को देख कर ही आप जो है वो अच्छी स्टडी कर पाओ। बाकी ये भी होता है कि भाई 1 महीने में आप क्या ही पढ़ लोगे, 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप 1 महीने में कैसे कवर करोगे। और डायरेक्ट टेस्ट का सिलेबस जो है वो कोई कंफर्म भी नहीं होता, जस्ट जो है वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको जो है वो प्रिपेयर करवाया जाता है। बाकी उनके जो मैनुअल्स बने हुए हैं वो आपको मैं सॉफ्ट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सखर से हो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो सखर से होते हैं, तो उनका दिल होता है कि भाई हम यहाँ पर जाएं, थोड़ा सा माहौल देखें, हम जो है वो एक्सपीरियंस कर लें कि भाई सखर आईबीए कैसी है, उनसे थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो जाएं, तो अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी जाओगे तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट क्रैश कोर्स 2024। अगर बात करूं मैं अब अपने फिजिकल क्लासेस की, तो ये मैं सखर में पढ़ा रहा होता हूं। सखर आईबीए के करीब जो है मेरा हॉस्टल है, वहाँ पर मैं जो है वो ये क्लासेस पढ़ा रहा होता हूं। चारों सब्जेक्ट्स में खुद पढ़ाता हूं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके और आईक्यू। तो अगर आप जो है वो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या एसटीएचपी की या फाउंडेशन की, मतलब कि ये जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं सखर आईबीए के टेस्ट की तैयारी करवा रहा होता हूँ, जिसमें आपका कोई भी टेस्ट हो सकता है, एसटीएचपी हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है, या आपका इवेंट डायरेक्ट टेस्ट हो सकता है। अब आप जिस भी टेस्ट को देना चाहते हो तो जाहिर सी बात है हम उसी टारगेट को साथ में लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर मैं फ़ी की बात करूं तो इसकी फ़ी जो है वो 9,500 है करंटली, 1 टाइम फ़ी है। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2.5 मंथ्स है। तो ये जो फ़ी है वो कोई मंथली फ़ी नहीं है, ये 1 टाइम फ़ी है, सही है। लेकिन जो बच्चा 20 अप्रैल के बाद आएगा तो ये फ़ी क्या हो जाएगी, 12,500 हो जाएगी। डेडलाइन मैंने क्या रखी है, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले आओगे तो 9,500 ही पे करोगे, 20 अप्रैल के बाद आओगे तो आप पे करोगे 12,500 रुपये, सही है। अब जाहिर सी बात है हमें जो है वो अरेंज करना पड़ता है सारी चीज़ें, फिजिकल में जो है वो ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए फ़ी को भी जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप टाइम से पहले आते हो तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपका जो है वो कुछ अमाउंट भी सेव हो जाएगा। बाकी कोई में जो है वो इतना एक्स्ट्रा खास नहीं पढ़ा रहा होता, जिस तरह की आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रिपरेशन आपको वैसी ही मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट फिजिकल क्लासेस एट सखर। अब बात करते हैं मेरे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। बेसिकली ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें क्या होता है कि भाई आपके सामने 4 शेल्फ बनी होती हैं हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग, जीके की अलग, आईक्यू की अलग। सबसे पहले क्या होता है कि भाई आप जो है वो पूरा लेक्चर देखते हो। लेक्चर आपको एचडी क्वालिटी में भी मिलता है, एचडी क्वालिटी में मिलता है, जिस भी क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड भी कर सकते हो, या वहीं पर जो है वो ऑनलाइन प्ले भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखने के बाद आप जो है वो वर्कशीट को सॉल्व करते हो।
वर्कशीट आपको दी जाती है उसी लेक्चर से रिलेटेड, उसमें MCQs होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही आप जो है वो लेक्चर बाय लेक्चर चीज़ें देखते जाते हो, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जो है वो आपको एक MCQs PDF मिलता है। MCQs PDF में MCQs होते हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी उस चैप्टर में हमने पढ़े होते हैं, उसकी की भी गिवन होती है। फिर कुछ दिनों बाद जो है वो उस पूरे MCQs PDF का एक सोल्यूशन वीडियो भी आता है जिसमें मैंने आपको 1 by 1 MCQ सॉल्व करवाए होते हैं। तो इस तरह जो है वो हम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, इसमें बाकायदा मेहनत होती है मेरी, इसलिए मैं जो है वो इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जब आप इसको देखोगे तो मैं जस्ट यही कहता हूँ कि भाई आप सेटिस्फाइड होगे, आप जो है वो कोई ये नहीं सोचोगे माइंड में कि भाई हम जो है वो गलत जगह पर आ गए या जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो सही नहीं थी। तो आपको मैं जो है वो इस तरह प्रोवाइड करता हूँ कि आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। और ये अगेन ऑनलाइन कोर्स भी अगर आप पढ़ते हो तो आपकी प्रिपरेशन ना सिर्फ डायरेक्ट टेस्ट की हो जाती है, STHP का भी आपको फिर टेंशन नहीं होगा, फाउंडेशन का भी आपको टेंशन नहीं होगा। इसमें मैंने पहले थ्योरी कवर करवाई होती है, उसके बाद ही जो है वो मैं MCQs पर आता हूँ। तो मैंने पूरा बेसिक से लेके जो है वो एडवांस तक इसमें पढ़ाया हुआ है। अगर कोई मेडिकल का बच्चा है कोई इशू नहीं होगा उसको मैथमेटिक्स में, अगर कोई इंजीनियरिंग का बच्चा है और उसकी मैथ्स जो है वो कमज़ोर है तब भी उसको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल ही ज़ीरो से लेके जो है वो स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिक्स को भी। तो इस तरह जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। एक और चीज़, जैसे ही चैप्टर पूरा होता है तो हम एक लाइव सेशन भी रखते हैं जिसमें अगर आपको जो है वो कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर आपको जो है वो कोई डिस्कशन करनी है तो वो भी हम कर रहे होते हैं। वो मेरा एक लाइव सेशन यूट्यूब पर अपलोड है तो वहाँ पर भी वो आप देख सकते हो। और मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा डेमो लेक्चर की, भाई लेक्चर्स कैसे रिकॉर्डेड होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सही है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 3 महीने की ड्यूरेशन है। और इसकी अगर मैं फ़ी की बात करूं तो करंटली 20 अप्रैल से फ़ी जो है वो 6000 होगी। जो भी बच्चा 20 अप्रैल के बाद आएगा, चाहे ऑनलाइन ही है, तब भी उसको फ़ी जो है वो फिर एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, जो कि होगी 7500 रुपये। मतलब कि अगर आप 20 अप्रैल से पहले आके जो है वो ज्वाइन करते हो, हमें ऑनलाइन हो, तो आप जो है वो 6000 पे करोगे, जो कि मेरी अभी तक फ़ी चल रही है। 20 अप्रैल के बाद जो भी आएगा उसके लिए फ़ी क्या होगी, 7500 रुपये हो जाएगी। अगर किसी को फ़ी में इशू होता है तो मैं उसको एक सजेशन देता हूं कि भाई आप हाफ फ़ी जो है वो ज्वाइनिंग के वक्त पे करो और रिमेनिंग हाफ जो है वो आप 20 दिनों के बाद पे करना। बाकी आपको डेडलाइन याद रखनी है, 20 अप्रैल से पहले फिजिकल क्लासेस की फ़ी 9500, उसके बाद 12500 हो जाएगी। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी फ़ी जो है वो 20 अप्रैल से पहले 6000 ही है, उसके बाद जो है वो ये 7500 हो जाएगी। इसमें चारों सब्जेक्ट्स हैं और ये 1 टाइम फ़ी है। बाकी देखें, अगर मैं आपको ये क्वालिटी वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसको सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो लगाना पड़ता है। जो भी गूगल ड्राइव पर ऑनलाइन चीज़ें हो रही होती हैं उसके पीछे मैं एक अमाउंट पे कर रहा होता हूँ, वो फ्री में नहीं होता। और जो ऑनलाइन क्लासेस तो हो गए, चलो इसमें गूगल ड्राइव का जो है वो एक पेमेंट का खर्चा होता है। एक और खर्चा होता है जूम का। जूम फ्री में नहीं देता हमें लाइव स्ट्रीमिंग्स, इसके पीछे भी हमें अमाउंट पे करना पड़ता है, तभी जाके जो है वो ये लाइव सेशंस जो है वो पॉसिबल होते हैं। और अगर आप फिजिकल के खर्चे की बात करो तो फिर तो वहाँ पर रेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जब आप डायरेक्ट टेस्ट में अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो आप अभी से मैनेज कर लो। नंबर 1, मैट्रिक की मार्कशीट, आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। नंबर 2, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। अगर तो आप इंटरमीडिएट 2024 में पास करोगे तो आपके पास फिर जो है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, या तो आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट का जो बोर्ड एग्जाम का स्लिप होता है वो आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास अपना CNIC होना चाहिए। अगर वो अभी तक नहीं बना हुआ तो आपके पास अपना B फार्म होना चाहिए। नंबर 4, आपके पास जो है वो पर्सनल डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डोमिसाइल नहीं बनवाया हुआ तो आप अभी से बनवा लें, ताकि फिर जो है वो आपके पास कोई इशू ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लग जाता है। बाकी इसके अलावा जो है वो फादर की CNIC तो वो तो आपके पास होगी ही। उसके अलावा प्रोफाइल पिक्चर होती है, वो भी आप जो है वो अपलोड कर दोगे। तो इसके अलावा कोई जो है वो इतना खास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको 3-4 बताए, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। और एलिजिबल कौन है इसमें, 2022 के पासड आउट जो इंटरमीडिएट 2022 में कर चुके हैं, 2023 में कर चुके हैं और अभी जो 2024 में करेंगे, इन 3 साल वाले जो है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं डायरेक्ट टेस्ट 2024 में। अब बात करते हैं कि भाई ये कब होगा डायरेक्ट टेस्ट का तमाशा। तो ये तमाशा होने जा रहा है जून जुलाई में, मतलब कि जून के या तो लास्ट वीक में या तो जुलाई के मिड में होगा, मतलब कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही हो जाएगा। अगर आप इनका पाथवे देखो तो भाई 13 मई से लेके 13 जून तक तो इनके क्रैश कोर्स के जो है वो क्लासेस चलेंगे। और जो इनकी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसके लिए जो आप ये बोल सकते हो कि फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें यही दिखाई दे रहा है कि जून के एंड वाले वीक में या तो जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में जो है वो ये वाला तमाशा हो जाएगा, मतलब कि आपकी डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगी। क्या STHP 2025 आएगी, फाउंडेशन 2025 आएगी या फिर NTHP आएगी? आपने NTHP के जो र्यूमर्स हैं वो सुने होंगे।
भाई ये जो र्यूमर्स हैं वो इस वजह से फैले हैं क्योंकि रिसेंटली जो है वो OGDCL की टीम जो है वो सखर IBA को विजिट करके गई है, और ये अभी विजिट नहीं करके गई, काफ़ी टाइम हो गया है। तो हो सकता है NTSP अनाउंस हो, लेकिन इसके बारे में अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना ही मैंने कभी इस बारे में किसी से बात की है। और बाकी ये जो क्रैश कोर्स अनाउंस हुआ है तो इसके बाद से ये चांसेस ज़रूर हैं कि फाउंडेशन भी आएगी और STHP भी आएगी। STHP और फाउंडेशन 2024 के बच्चे जो अभी अभी होके गए हैं, फारिग हो चुके हैं, अब वो क्या उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कितना टाइम लेंगे? तो भाई उनके रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब ये प्रोग्राम ओवर हो जाता है तो 2 महीने का टाइम लेते हैं रिजल्ट्स, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने का। तो आप ये समझो कि अगर आपने अप्रैल में पूरा किया है अपना प्रोग्राम तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो या तो मई के एंड में आएंगे या तो जून के महीने में आ जाएंगे, और आई होप अच्छे आएंगे। तो आप भी जो है वो अच्छे की उम्मीद रखें। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, अगर आप जो है वो IBA ज्वाइन करना चाहते हो और आपको कोई भी डेटा चाहिए अपने फेवरेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप जो है वो अपने फेवरेट डिपार्टमेंट के सीनियर से बात करना चाहते हो, स्टूडेंट से बात करना चाहते हो कि भाई यहाँ पर माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, तो यहाँ पर मैंने एक टॉक सेशन अरेंज किया हुआ है जिसमें जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मसला ये है कि ये जूम पर होगा लाइव सेशन, तो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके जो ज्वाइनिंग की फ़ी है वो है पूरी 1000 रुपये फ़ी, जो कि एक ही टाइम है, जिसमें आपको जो है वो 2 सेशंस करने की परमिशन होगी अपने सीनियर्स के साथ। लेट सपोज आप BBA करना चाहते हो तो मैं आपको BBA के सीनियर्स के साथ जो है वो एक लाइव सेशन अरेंज करके दूंगा, तो फिर जो है वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो और अपनी जो भी क्यूरीज हैं, कन्फ्यूजन है, वो आप जो है वो इनसे पूछ सकते हो। इसकी भी अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप व्हाट्सअप पर ही मुझसे बात करोगे और बताओगे कि भाई मुझे टॉक सेशन ज्वाइन करना है अपने इस डिपार्टमेंट के सीनियर्स के साथ, तो फिर वो हम जो है वो अरेंज करेंगे। ये होगा कब? ये जून जुलाई में ही होगा, क्योंकि जून जुलाई में ही हर कोई फ्री होता है। हालांकि जून जुलाई में भी कोई फ्री नहीं होता क्योंकि समर प्रोग्राम भी हमें जो है वो अटेंड करना होता है। हमारे कुछ रेगुलर में काम नहीं बन जाते, कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो फिर हम वो समर में कर लेते हैं। तो समर में भी काफ़ी लोग बिजी होते हैं, लेकिन जून जुलाई में ही जो है वो ऑलमोस्ट सारे फ्री होंगे, तो फिर मैं वो आपको ये करवा दूंगा। ये था हमारा एपिसोड नंबर 1 इस सेगमेंट का, और मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि भाई क्या हमें ये सेगमेंट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।